तो इसमें क्या था, कि मतलब न्यूरोमोटर मैकेनिज्म जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है वो हम ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। साथ साथ मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और मोस्ट जो मतलब एनिमलिया में होता है उनमें से मोस्टली क्या होता है, कैपेबल होता है, यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग आगे। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो कॉपुलेशन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल एंड फीमेल के इन्वॉल्वमेंट में होता है, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, और आगे प्रोसेस होता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4। हम लोग चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस हम लोग नॉर्मली इसको डिस्क्राइब किए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग वायरस, वेराइड्स, पेरियंस एंड लाइकन्स। देखिए, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिकर्स देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम आर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वेराइड्स एंड पेरियंस। दीज आर ब्रीफली इंट्रोडक्शन हियर। जो आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या इन सभी के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। और जैसे कि उसमें जो है लाइकन के बारे में, और कुछ असेलुलर मतलब जो सेलुलर नहीं होता है, जिसमें सेल नहीं होता है, लाइक वायरस, वायरॉइड्स एंड पेरियंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया था, और उसके बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो हम लोग देखते हैं, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ यू डू नॉट एसोसिएट विद इट विद आवर कंडीशन। मतलब हम लोग क्या कभी कभार सफर होते हैं, कभी कभार हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फीवर होता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू होता है। ये किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है। हम लोग जाने या ना जाने, लेकिन हम लोग इतना समझ सकते हैं कि ये क्या है, वायरस इन्फेक्शन है, वायरस के लिए हम लोग को ये फ्लू हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर ट्रू लिविंग। मतलब इनको जो है क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, क्योंकि ये क्या है, ट्रू लिविंग में नहीं आता है। ट्रू लिविंग में ये नहीं आता है। इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, हम लोग समझते हैं ना कि जिनका क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर होगा, जिनका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, उनके बॉडी पार्ट्स होंगे, लेयर्स होंगे। लेकिन वायरस का क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसको ट्रू सेल नहीं कहा जाता है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कंसिडर द लिविंग सेल। मतलब जिस क्रिस्टलाइन क्या होता है, शुगर को देखिए, उस क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको हम लोग ला सकते हैं। उसी तरह से जो वायरस है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन। ठीक है, जो नॉन लिविंग होता है, जो नॉन लिविंग से बिहेव करता है, लाइक उसकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब अगर वो सेल के बाहर होगा तो जस्ट लाइक क्या लगेगा कि नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है, एक्टिव नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, वंस दे इन्फेक्टेड अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड रिप्लिकेट देम सेल। यहाँ ये बोला गया है, जिस तरह देखिए, ये क्या है, नॉर्मल सेल है, और ये क्या, वायरस अगर क्या किया, इसको इन्फेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिप्लिकेट करेगा, 1 से 2 नंबर्स को बढ़ाएगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, इस सेल को किल क्या करेगा, किल कर देगा, इसको खत्म क्या कर देगा, खत्म कर देगा। वही बात यहाँ पे बोला गया, किलिंग द होस्ट, अपने होस्ट को ही खत्म कर देगा। क्या करेगा, होस्ट को ही खत्म कर देगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, किलिंग द होस्ट, वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस लिविंग नॉन लिविंग। ध्यान रखिएगा, वायरस अगर अपना होस्ट से बाहर है तो वो क्या इनएक्टिव फॉर्म में है, वो नॉन लिविंग जैसा कंसीडर करेगा। बट अगर वो यहीं पे होस्ट के अंदर आ जाता है, इट मीन वो एक्टिव हो जाएगा, वो लिविंग की तरह काम करेगा, और उस बॉडी होस्ट को खराब करेगा, उसको हार्मफुल नुकसान करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कहां से शुरू करते हैं हम लोग। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजन फ्लूइड। वायरस का मतलब क्या होता है, जहर, फ्लूइड है। ठीक है, डिमिट्री अनवेस्की 892 एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द क्या, मोसिक डिजीज ऑफ टबैको, टीएमबी। मतलब उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जिस तरह एक क्या है, इन्फेक्टेड टीएमबी है, और ये क्या, हेल्दी। जब इसको इससे अटैच किया तो ये भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। मतलब ये हेल्दी को भी क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया। दोज वेयर फाउंड टू बी हो गया, दोज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, जब उसमें बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को छाला जाता है, पासिंग करने से रोका जाता है, तो जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जो पास किया गया, तो बैक्टीरिया क्या हुआ, हाँ, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, ये पास कर गया, क्या कर गया, पास आउट हो गया। तो ये क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। एमबी बेजेनिक्स 1898 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको काउज इन्फेक्टेड इन हेल्दी प्लांट्स एंड नेम द न्यू पैथोजेंस वायरस। वही बात है, यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। वेट, ये फिगर, ठीक है। तो सिंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमर। और सबको मिला के क्या बोला गया, कैप्सिड। और कैप्सिड का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक यहाँ पे क्या है, आरएनए। क्या है, आरएनए। उसी बात को यहाँ पे कहा गया, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक मिनट, चलिए यहाँ देखिए, द प्रोटीन को यार वेट, ठीक है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर। ये हम लोग देख लिए, प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो क्या करता है, आरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन, कैप्सिड। ठीक है, दी, हाँ, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट हो गया।
दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में ये क्या होता है, यहाँ है हो रहता है। ठीक है, वायरस काउजेज डिजीज लाइक मम्स, वायरस के कारण जो डिजीज होता है जैसे कि उसमें क्या मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्प्स है एंड इन्फ्लुएंजा, ध्यान रखिएगा। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो काउज्ड बाय वायरस, जो ह्यूमन में एड्स होता है वो भी वायरस के कारण ही होता है और ये बहुत ही ड्रामेटिक डेंजरस डिजीज है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, इसका हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, जो मोज़ेक होता है उनका फॉर्मेशन, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वेट, हाँ यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि इन प्लांट्स क्या है, हाँ इन प्लांट्स द सिम्टम ऑफ कैन मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड क्यूलिंग, येलोइंग, मतलब ये सब क्या है वायरस का कारण होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है मोज़ेक फॉर्मेशन, मतलब जो लीफ होगा वो क्या होगा, कलरफुल, क्या होगा लीफ, क्या होगा डिस्कलर, क्या हो जाएगा डिस्कलर हो जाएगा। ये सारे डिजीज हैं जिसके कारण होता है। एंड विंग किलरिंग ड्राफ्टिंग एंड स्टंट ग्रोथ ऑफ, जो वायरस है वायराइड्स है उसको हम लोग अलग से किसी टॉपिक में भर लेंगे। तो आज जाके आपका जो चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है, हम लोग बहुत जल्द चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप देख रहे हैं तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख लीजिए, पार्ट वाइज दिया हुआ है, और चैनल सबसे सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सबको हेल्प हो सके, सबको इससे बेनिफिट हो, हमको मोटिवेट हो सके। थैंक यू।